सैनी साहब, आप यहाँ पर फुटवेयर की दुकान चलाते हैं, जूते बेचते हैं। हाँ जी सर। तो पहले ईद के त्यौहार में और अभी ईद के त्यौहार में कितना फ़र्क है कि लोग ग्राहक कितना आ रहा है और क्या है बताइए? सर ग्राहक तो आ ही नहीं रहा है, क्योंकि जो टाइम होता है ना ग्राहक का, वो जब यह शाम होने लगती है तो जब वो कहते हैं बढ़ाओ 5 बजे 5:30 बजे बढ़ाना शुरू कर देते हैं सर। वो जब भी कस्टमर निकलता है, और कस्टमर कहाँ है, बिल्कुल ही दुकानदारी तो है ही नहीं सर। तो सर जो दुकान के खर्चे हैं वो कैसे निकल रहे हैं? खर्चे तो निकलते ही नहीं भाई साहब, निकल ही नहीं रहे हैं। खर्चे क्या करें, और लड़के हैं 3-3 4-4 5-5 लड़के हैं, अब कैसे खर्चा निकालें इनका, निकल ही नहीं रहे। अब देखो इनको, अब कैसे करते हैं इनका खर्चा। जो पहले ईद का त्यौहार होता था, कोई भी त्यौहार होता था, कितनी रौनक होती थी? अरे भाई साहब उस टाइम तो फुर्सत ही नहीं होती थी सर, क्योंकि ये ग्राहक तो अब धूप इतनी होती है सर, 45 टेम्परेचर है, कौन निकलेगा इस टाइम पे। जब शाम के टाइम होते हैं तो 1-1 2-2 बजे तक खरीदारी करते हैं। जब भी कस्टमर निकलता है तो जब भी हमारा सेल बहुत अच्छी होती थी। जैसे देखा गया था कि पहले दिवाली या ईद होती थी, पूरी रात मार्केट खुली रहती थी। हाँ जी, ईद पे तो हमारी 3-3 4-4 बजे तक दुकान खुलती है। सुबह के 4 बजे तक? नहीं सर, हाँ सुबह तक 4 बजे तक खुलती है सर, सुबह 3-4 बजे तक। आज चांद रात का दिन है, मतलब फुर्सत ही नहीं होती थी, और आप सेल भी नहीं है 5 बजे, आप ग्राहक निकलता है, बढ़ाओ बताओ आप। दुकानदारी बिल्कुल ख़त्म है ही नहीं दुकानदारी। राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र जी, जैसे कि ईद का त्यौहार है कल, और लॉकडाउन के दौरान कितना फ़र्क पड़ा है पहले त्योहारों में और अब के त्यौहार में? इस साल जी बिल्कुल फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। इस टाइम देखो मार्केट माहौल है ग्राहक का, लेकिन दुकानें बंद होनी चालू हो गई हैं। 5 बजे दुकानें बंद होनी चालू हो जाती हैं और ग्राहक निकलता है 6 बजे। तो इस साल बुरा हाल है। तो क्या कहना चाहेंगे कि जैसे पहले तो गर्मी थी, शाम हुई, लोग बाहर निकलने शुरू हुए थे, दुकान बंद करने का टाइम हो गया। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें क्या दुकान के खर्चे निकल पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं निकल पा रही जी, जेब से जा रहे हैं। बिजली का किराया, बिजली सारे पल्ले से पड़ रहा है, अपने पल्ले से कुछ नहीं पड़ रहा। लेबर खाली पड़ी है, लेबर को क्या देंगे, खुद क्या लेंगे, अपने पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। नाम है आपका? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जी, जैसे कि कल ईद का त्यौहार है और यहाँ पर आपने दुकान खोली है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपकी दुकान में भी कस्टमर नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे? पहले ईद पे भी ऐसे ही होता था क्या? पहले अच्छा काम हुआ करता था ईद पे, आराम 35-40 हज़ार रुपये का भी काम, कई बार 50 तक भी काम हो जाता था, अच्छा खिंच जाता था, मतलब डिपेंड करता था। पर इस बार तो बिल्कुल काम नहीं है। इससे बढ़िया तो सरकार बंद ही कर दे, कम से कम बिजली के खर्चे भी बंद होंगे और बाकी सारी चीज़ होंगी, या फिर पूरा ढंग से खोले लॉकडाउन। तो स्टाफ के खर्चा कैसे निकलेगा? जैसे दुकानें खोलनी है, बड़ी मुश्किल है। त्यौहार भी निकल गया, सुनने निकल ही गया है त्यौहार, अब क्योंकि अब दुकान बंद करने का टाइम हो गया। इस टाइम तो बिल्कुल मुश्किल है, बहुत टफ है। इस टाइम तो कोई खर्चे नहीं निकल रहे, सेल ही नहीं है, लोग ही नहीं बाहर निकल रहे पहली चीज़। हर्ष सनेजा। हर्ष जी, आपकी यहाँ फुटवेयर की दुकान है, आप जूते जो चप्पल जो है लोगों को पहनाते हैं। हाँ जी। तो कल ईद का त्यौहार है, कोरोना महामारी के चलते, और इस ईद में और पिछली ईद में कितना फर्क है? बहुत फ़र्क है जी, अभी तो 10-20% का ही काम रह गया है। और देखिए अभी शाम का वक्त है, थोड़ी गर्मी भी कम हुई है, लोग निकले हैं, लेकिन अब दुकान बंद करने का टाइम हो गया। लेकिन जो है सबके साथ ही है ना, करना ही पड़ेगा, हमें भी उसके साथ ही चलना है। हम खोल के रखेंगे तो पुलिस वाले आते हैं, मना करके जाते हैं। तो ऐसे स्टाफ का खर्चा कैसे निकलेगा? सबके साथ है, अब करना पड़ेगा मैनेज। जैसे पहले दुकान में भीड़ लगी रहती थी भाई, आप वेटिंग में भी लोग खड़े रहते थे, हाँ जी, अब तो हाँ खाली 1 ही 2 कस्टमर आपको अंदर घुसाने पड़ते हैं। हाँ, 1-2 कस्टमर थोड़ा आगे है तो तीसरा भी कर देते हैं, मैनेज कर लेते हैं, वरना रोक देते हैं बाहर ही। आपका? रचना। रचना मैम, आप यहाँ पर आपकी जो शॉप है इसमें जो कस्टमर है पिछली ईद में और इस बार ईद में कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कस्टमर बिल्कुल नहीं है मार्केट में, दिन भर हम लोग खाली बैठे रहते हैं, और शाम को जिस टाइम कस्टमर निकलता है उस टाइम शॉप क्लोज़ करने का टाइम हो जाता है। 80% काम में फ़र्क है, कोई कुछ भी खर्चे हम लोगों के इस बार नहीं निकल पा रहे हैं। इससे अच्छा तो लॉकडाउन जारी रहता, कोई दिक्कत नहीं थी, हम लोग घर पे बैठे ज़्यादा ठीक थे। यहाँ आते हैं, यहाँ आके हमें और ज़्यादा टेंशन होती है कि कुछ भी काम नहीं है, हमारे स्टाफ के खर्चे, हम लोगों के खर्चे, बिजली का खर्चा, ये सारे खर्चे कहाँ से निकलेंगे? यानी आपको कहना है कि शटर उठता है तो खर्चे शुरू हो जाते हैं? खर्चे शुरू हो जाते हैं, मीटर डाउन हो जाता है। शटर डाउन रहता तो ठीक। बिल्कुल, हम लोग तो यही बोलते हैं कि घर में बैठे थे तो ज़्यादा ठीक थे, क्योंकि काम यहाँ भी नहीं है, घर में कम से कम आराम से बैठे थे। तब हमें ये तसल्ली थी कि लॉकडाउन में घर बैठे हैं इसलिए काम नहीं है। जैसे पहले ईद के त्यौहार पे, कोई भी त्यौहार पे रौनक होती थी? हाँ, पहले बहुत काम होता था, इस बार तो बिल्कुल कुछ भी काम नहीं है। हम लोग पूरा दिन आप मानो बिल्कुल खाली बैठे थे, अभी हमने बस 2-3 कस्टमर अटेंड किए हैं।
अब दुकान बंद करने का अब दुकान बंद करने का टाइम हो गया। टाइम है आपका? मोहम्मद असलम। मोहम्मद जी, जैसे कल जो ईद का त्यौहार है और पहले ईद के त्यौहार में और अब ईद के त्यौहार में कितना फ़र्क है? सर ये लगा लीजिए आपके ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और बस ये है कि मतलब एक क्राइसिस हमारे साथ है, ये मतलब हमारे साथ क्या है, ऑल ओवर वर्ल्ड के साथ है। बस क्राइसिस के साथ जो है थोड़ा सा अपने लिए कुछ ना करके अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं बस। तो अब जो खरीदारी करने आए हैं, क्या जैसे कल ईद पे नए कपड़े पहने जाते नहीं पहनने सिर्फ बच्चों के लिए, बच्चों की खुशी है, उनकी खुशी के लिए सिर्फ कर रहे हैं, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है। ईद फीकी है? फीकी नहीं है, बहुत ज़्यादा फीकी है। कुछ क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हारून रशीद है सर। राशिद भाई, जैसे कि पहले और ईद के त्यौहार में और आज के ईद के त्यौहार में कितना फ़र्क समझते हैं? सर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तो कोरोना वायरस की वजह से इतना हमारे मुल्क को इतनी वो झेलनी पड़ रही है, और दूसरी बात हम लोगों को वैसे भी बताया गया है कि भाई ईद अपने सादगी से मनानी है, तो जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सामान है वही लेने के लिए निकलना है। अब मार्केट में ऑल ओवर भी देख सकते हैं, आपको कोई भी इतना ज़्यादा क्राउड दिखाई देगा नहीं। तो इस वक्त तो बहुत ही मुल्क के बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हैं, तो ईद तो बिल्कुल ना के बराबर है मान के चलिए। जैसे ईद से कुछ दिन पहले ही तैयारी शुरू हो जाती थी, खरीदारी शुरू होती थी, अब कितनी खरीदारी की जाती है? सर ऑल ओवर 90% 95% खरीदारी कुछ नहीं करी है। हमारे उलमाओं ने, हमारे विद्वानों ने भी इस चीज़ पर जोर दिया है कि आपने कोई ख़रीदारी नहीं करनी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत का सामान है वही ले रहे हैं, अदरवाइज़ जो भूखे हैं या जिनको ज़रूरत है उनके लिए खर्च किया जा रहा है सर।